ये आकाशवाणी दिल्ली है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है वार्ता भारतीय संस्कृति में राम की महिमा। वार्ताकार हैं संस्कृति कर्मी डॉक्टर इंदु जैन। भारतीय संस्कृति के उन्नायक के रूप में जो महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने भारतीय संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा की है, उनमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो संस्कृति के प्राण हैं। उन्हें किसी संप्रदाय के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, यद्यपि जोड़ा गया है, किंतु जिनका जीवन, जिनका चैतन्य या व्यक्तित्व इतना विराट है, इतना असीम है कि उन्हें सीमा में बांधना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो महान होता है उसके लिए सीमा आवश्यक नहीं होती है, वह असीम होता है। श्री राम भी किसी धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें जोड़ लिया गया है। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, किंतु ऋषभदेव भी व्यापक हैं। उनकी स्तुति प्राचीन पुराण एवं शास्त्रों में मिलती है। राजा ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंश के थे और उन्होंने कर्मयुग के आरंभ में अयोध्या में जन्म लिया और असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प ये 6 कलाएं सिखाकर लोगों को कर्मभूमि में जीवन यापन करना सिखाया। इसी इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। ऋषभदेव भी व्यापक हैं, राम भी व्यापक हैं। ये भारतीय संस्कृति के महान प्रतीक हैं। इन्हें किसी भी परंपरा विशेष की सीमा में बांधना उचित नहीं है। श्री राम का जीवन भारत के लिए आदर्श है। अयोध्या के राजकुमार राम, दशरथ कौशल्या नंदन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक के रूप में श्री राम के चरित्र का वर्णन विभिन्न ग्रंथों में पढ़ने सुनने को मिलता है। भारत तथा अन्य देशों में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में विविध प्रसंग मिलते हैं। अनेक कथावाचक श्री राम के चरित्र के अनेक आयामों की अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, बौद्धों ने रामायण लिखी और जैन आचार्यों ने अनेक रामायणें लिखी। जैन महाकवि स्वयंभू ने पौंचर्यु तथा गुणभद्र कृत उत्तर पुराण, जैन रविशेण कृत पद्म पुराण भी प्रसिद्ध हुई। जैन परंपरा के अनुसार भगवान राम का मूल नाम पद्म भी था। ज्ञातव्य है कि शास्त्रों में अयोध्या को अयोध्या, विनीता नगरी, साकेत, सुकौशल, रामपुरी और विशाखा आदि नामों से भी पुकारा गया है। जैन परंपरा में अयोध्या एक शाश्वत तीर्थ है। जैन परंपरा में वर्तमान के 24 में से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। वर्तमान में अयोध्या संवर चुकी है। पूरे विश्व में अयोध्या का नाम गूंज रहा है। धर्णोड़व अयोध्या उत्साह भरह बाहुबली अज्य सुमई पवित्रो खलु जन्मभूमि अहिड़ंदन अड़ंत रामोय। अर्थात यह अयोध्या धन्य है जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ, तथा बाहुबली, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ तथा भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि है। भारत में श्री राम के जीवन को व्याख्यायित करते हुए जितनी भी रामायण लिखी गई, उन सभी की अपनी विशेषताएं हैं। इसी तरह सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी धर्म के लोग श्री राम को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और सभी परंपरा के लोग श्री राम के जीवन चरित्र से वाकिफ हैं, क्योंकि बृहत्तर भारत में राम की सर्वत्र व्यापक चर्चा रही है। यह चर्चा क्यों हो रही है? हमें इसका दार्शनिक पहलू जानना आवश्यक है। राम को इतने विराट रूप में स्वीकृति और मान्यता क्यों मिली? जब इस प्रश्न के उत्तर की ओर विचार करो तो महत्वपूर्ण उत्तर उजागर होते हैं। श्री राम भले ही किसी युग में हुए, पर उनके आदर्श आज भी सभी धर्म के अनुयायियों के मानस में सत्यम, शिवम, सुंदरम का संचार करते हैं, भारतीय संस्कृति की दिव्यता को प्रकट करते हैं। श्री राम को प्रेरक पुरुष के रूप में स्मरण किया जाता है।
महापुरुषों में अग्रणी माना जाता है। वचन निष्ठा, चारित्र्य निष्ठा, परोपकार, परायणता, निस्पृहता, त्याग, चेतना, नीति निष्ठा आदि अनेक गुण प्रेरक जीवन को पढ़ने पर प्रकट होते हैं, जो श्री राम को विराट पहचान देने वाले प्रतीत होते हैं। श्री राम का महान व्यक्तित्व और यश ऐसा है कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश या धर्म के लोगों से संवाद करें, सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन दर्शन से भली भांति परिचित हैं। क्योंकि राम केवल परिवार और समाज नहीं, बल्कि संपूर्ण जीव और परिवेश की बेहतरी के लिए कर्तव्य परायणता की बातें करते हैं। कर्म पथ पर उन्होंने स्वयं को एकाग्र रखा और संयमित रहे। हर परिस्थिति में जीवन मार्ग दिखाती रही और वे उस पथ पर आने वाली हर मुश्किल को गले लगाते, उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। श्री राम ने सिखाया कि उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख नहीं होगा या जिसे दुख सहना नहीं होगा। किंतु श्री राम के जीवन से हम सीखते हैं कि यदि संकल्प मजबूत रहे और संकट काल में संयम बनाए रखें, तो हम बड़े से बड़े तूफान, झंझावात का सामना कर सकते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। व्यक्ति की भावना जैसी रहती है, प्रभु का दर्शन भी उसी रूप में होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हुए लाखों वर्ष हो गए, परंतु आज भी जनमानस में वे एक आदर्श पुरुष के रूप में विद्यमान हैं। आज भी राम जी के भक्त जब भी किसी से मिलते हैं तो राम राम से ही अभिवादन करते हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे जिस धर्म की परंपरा से हो, वे सभी उस राम नाम के अभिवादन को सहजता और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और अपनी धर्म परंपरा के अनुसार प्रचलित शब्द से अभिवादन करते हैं। महामानव वे होते हैं जो स्वयं के जीवित काल खंड में ही नहीं, युगों युगों तक मानवता की बगिया में महकते रहते हैं। राम ने अपने समय के अनेक विरोधी संस्कृति, साधना पद्धति, जाति तथा आचार विचार और व्यवहार भेद को आत्मसात करते हुए समन्वय स्थापित करने का साहस किया। साहसी व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है, उसे अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है। पूरे विश्व में श्री राम का पवित्र आचरण सबके लिए अनुकरणीय है। जो राम की भक्ति करते हैं, ऐसे माता पिता को राम जैसा पुत्र, भाई को राम जैसा भाई, मित्र को राम जैसा मित्र और पत्नी को राम जैसा पति तथा जनसाधारण को राम जैसा राजा या शासक की आकांक्षा रहती है। दूसरे अर्थ में कहें तो राम एक आदर्श ही नहीं, जनमानस की आस्था का शिखर स्तंभ है। एक अच्छा मानव बनना है तो भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक ऋषि मुनि महापुरुषों के साथ साथ प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन को समझना तथा उनके विचारों को भी आत्मसात करना आवश्यक है। राम केवल मत, पंथ या ग्रंथ में सीमित नहीं है, बल्कि जनगण में, मन मस्तिष्क में गहरे छाए हुए हैं। उनकी अप्रतिम मर्यादा का उनके विरोधी भी सम्मान करते हैं। धन्य है श्री राम, इसलिए तो साधारण मानव राम नाम को मुक्ति का मंत्र मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने संयम धारण करके मोक्ष पद प्राप्त किया था। श्री राम सिद्ध मुक्त भगवान हैं। उन्होंने उस युग में 63 शलाका पुरुष में बलदेव के रूप में जन्म लिया था। उनके समग्र जीवन में कहीं भी अपूर्णता दृष्टिगोचर नहीं होती। भारतीय संस्कृति में राम नाम उसी प्रकार है जिस प्रकार दुग्ध में धवलता और मिठास। राम के लिए पिता का वचन सर्वोपरि रहा, माँ के प्रति सम्मान अखंड रहा। माँ चाहे जन्मदात्री कौशल्या हो या फिर कैकेयी या सुमित्रा। कैकेयी के प्रति उनके मन में कभी रोष भाव नहीं जगा और न उन्हें आरोपित किया। स्वयं के कृत कर्मों का परिणाम या नियति का निर्णय मान सदा नतमस्तक रहे। राम की गुरु भक्ति बेजोड़ थी। राम का प्रजानुरंजन
पवित्र था। एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन यापन कर श्री राम ने समाज को नए तत्व, आदर्श, नियम और धारणा दी। नर से नारायण कैसे बना जाए इसके सूत्र दिए। विवेक, आत्मविश्वास और कर्तव्य पालन की त्रिवेणी से उनका जीवन आप्लावित था। वह श्रेष्ठ राजा थे। मर्यादा, करुणा, सत्य, दया, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने राज्य का शासन किया। आज भी कहीं सुशासन दिखाई देता है तो उसे राम राज्य की उपमा से उपमित किया जाता है। भगवान राम का समग्र जीवन धैर्य और सहनशीलता की पराकाष्ठा थी। अपार शक्ति के धनी होने के बावजूद राम संयमित थे। वे मानवीय करुणा को जानते थे। वे मानते थे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम सभी को भगवान राम के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके जीवन दर्शन से सीखना चाहिए और अपने जीवन में उनके संकल्पों को, उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। आज हमें अपने अंतर की आसुरिक प्रवृत्तियों को त्याग, सामाजिक बुराइयों के अंत का भी प्रण करना होता है। व्यक्ति को सिर्फ राम की भक्ति ही नहीं करनी है, उनके जीवन को, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को जीवन में उतारना आवश्यक है। हर मन में राम को बिठाना आवश्यक है, राममय होना आवश्यक है। आज हमें अपने अंतर की आसुरिक प्रवृत्तियों को त्याग, सामाजिक बुराइयों के अंत का प्रण करना पड़ेगा। तभी सामाजिक समरसता फैलेगी और सभी प्रकार के सुखों से देश भर जाएगा। राम कल भी प्रासंगिक थे, आज भी है और युगों युगों तक प्रासंगिक रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारतीय संस्कृति में राम की महिमा। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी संस्कृति कर्मी डॉक्टर इंदु जैन। इसी के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग वंदना, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।